ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। 1629 में भारत के राजा शाहजहां अपने राज्य में बलवे को दबाने के लिए एक मिलिट्री कैंपेन पर गए। हालांकि उनकी पत्नी गर्भवती थी, फिर भी उनकी पत्नी इस यात्रा में उनके साथ आई। वापस जाते समय वो गिर गई, बेटी को जन्म दिया और मर गई। ये सुंदर राजा तो केवल 39 साल का था। बड़े शोक के साथ ये राजा अपनी पत्नी की देह को घर लेकर गया और हमेशा शोक के लिए सफेद वस्त्र पहने रहा। जब वो अपने आपे में आया तो उसने आज्ञा दी कि उसकी प्रिय पत्नी के लिए एक बड़ा महल बनाया जाए, उसे कब्र कभी न कहा जाए, और उसके लिए उसने भारतीय शब्द कहा महल, मतलब पैलेस। इस राजा ने जो महल बनाया ये तो अब तक बने सब ढांचों में सबसे अद्भुत है। ये बहुत ही अद्भुत नक्काशी है संगमरमर और रत्नों की, जिसे आज ताजमहल के रूप में हम जानते हैं। ये अद्भुत कब्र ये इस राजा के अपनी पत्नी के लिए प्यार को याद दिलाने वाला स्मरण चिन्ह है। क्या आप जानते हैं, परमेश्वर ने विश्वासियों का अनंतकाल की याद रखने वाली बात दी है, उसकी रचनात्मक प्रेम की सामर्थ। ये संगमरमर की बनी नहीं है, लेकिन वचन से बनी है। ये आपकी जिंदगी बदल देगी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और इस बहुत ही रचनात्मक और अद्भुत विषय को देखते हैं। हम इस कहानी से शुरू करेंगे जिसे आप अपनी बाइबल में पाते हैं दानियल की किताब में, दानियल अध्याय 1, और इसका नाम है बेबीलोन का बफे। और ये आधारित है दानियल अध्याय 1 वचन 1 से 21 तक पूरे अध्याय पर। अब देखिए, दानियल की किताब तो भविष्यवाणी के बारे में बताती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दानियल की किताब शुरू होती है परीक्षा से। यीशु के आने के 500 साल पहले नबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम को जीत लिया और अपने पहले हमले में वो अपने साथ में हजारों बंदियों को ले जाता है यरूशलेम से बेबीलोन में। और उनमें से कुछ थे ऐसे राजकुमार जो कि यरूशलेम से थे, और जैसे बाइबल हमें बताती है राजा हिजकिय्याह के वंशज। उन्हें ले जाया गया और बेबीलोन के महल में उन्हें पढ़ाया गया। और राजा ने कहा, देखो हम तुम्हें बेबीलोन की भाषा सिखाएंगे। और राजा ने सबसे बुद्धिमानों को चुना उस राजघराने के बच्चों से जो बेबीलोन में लाए गए, और कहा, मैं तुम्हें तैयार करूंगा बेबीलोन के सारे विज्ञान में, जो कि उस समय संसार में सबसे उत्तम जगह थी। और 3 साल बाद जो परीक्षा में पास होंगे तो सबसे उत्तम लोग मेरे सामने खड़े रहेंगे और वो हमारे प्रतिनिधि होंगे दूसरे देशों के लिए। नबूकदनेस्सर बुद्धिमान लीडर था, उसके अच्छे सलाहकार थे। ये बुद्धिमान योजना थी। तो ऐसे कुछ हजारों में से जो यरूशलेम से लाए गए थे, ये 4 इब्रानी नौजवान थे। उनका यहूदी नाम था दानियल, हनन्याह, मिशेल और एजरिया। और बेबीलोन के नाम थे बेल्तशाज़र, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। और दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो वो स्कूल में गए और फिर उन्होंने जाना कि उन्हें राजघराने के मेज में सिखाना होगा। और बहुत से लोग तो खुश थे। नबूकदनेस्सर ने संसार के दूसरे भागों से जिन्हें लाया था वो तो खुश हो गए थे कि बेबीलोन का भोजन खाएंगे, संसार का सबसे उत्तम भोजन होगा। लेकिन उसी समय दानियल और उसके मित्रों ने ये जान लिया कि वो नहीं खा सकते, इसमें ऐसा भोजन है जिसे परमेश्वर ने अशुद्ध ठहराया है। दानियल 1:8 में ये कहता है, दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए, यानी ये खाने से मना किया। तो दानियल खोजों के प्रधान के पास जाता है जो उनके ट्रेनिंग के लिए मुख्य व्यक्ति था, और उसने कहा, हम केवल साग सब्जियां खाएंगे, हमें 10 दिन दे। किंग जेम्स वर्जन में यहाँ पर पॉज है, कुछ अनुवाद कहते हैं केवल सब्जियां। उसने कहा, मैं ये नहीं कर सकता, राजा तुम्हें देखकर कहेगा कि ये लोग ऐसे बीमार क्यों हैं। तो मैं कहूँगा ये तुम्हारा दिया भोजन नहीं करते, तो कहेगा क्या मेरा भोजन इनके लिए ठीक नहीं था, तो मुझे मार देगा। दानियल ने कहा, मैं परखो, 10 दिन दो, अगर हम ठीक नहीं दिखे तो ठीक है। और 10 दिन तक उन्होंने और कुछ नहीं खाया, बस सब्जियां खाई, सब्जियों का सूप, वेजिटेरियन डाइट खाया, पानी पिए। और बाइबल कहती है दानियल 1:15 में 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े, यानी उन सब की तुलना में ये तंदुरुस्त थे, बेबीलोन के कैफेटेरिया से खाने वालों की तुलना में। अब बाइबल में ये कहानी क्यों लिखी गई है? बाइबल कहती जब नबूकदनेस्सर ने उन्हें परखा, शायद खुद उसने परखा और उसके राज्य के दूसरे बुद्धिमानों ने भी, उन्होंने पाया कि जितने भी लोगों को उन्होंने ट्रेन किया है, दानियल,
हनन्याह, मिशेल और अजरिया वो तो 10 गुना बुद्धिमान थे। 10 गुना बुद्धिमान थे बाकी सब तैयार किए हुए लोगों में। विश्वासी होना ये तो केवल अपनी सोच बदलने के बारे में नहीं है। विश्वासी होना तो पूरी तरह से बदलाव पाना है। आप जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए इसे करें। आप अपनी देह से क्या करते हैं इसका महत्व होता है, क्योंकि आपकी देह तो पवित्र आत्मा का मंदिर है। और ये सच्चाई जो इन वर्षों में खो गई है मसीहत की सारी विचारधाराओं और आस्थाओं में, यानी इवेंजेलिकल में, ये तो बहुत ही स्पष्ट बाइबल की शिक्षा है कि हमें अपनी देह की देखभाल करनी है। हमें सावधान रहना, संयम बरतना है। खास करके ये महत्वपूर्ण है जब हम ऐसे समाज में रहते हैं जो कि बहुतायत में डूब रहा है। नंबर 1, शुरू में परमेश्वर ने मनुष्य के लिए कौन सा असली भोजन नियुक्त किया था। अब हम उत्पत्ति में जा रहे हैं। बाइबल का पहला अध्याय, उत्पत्ति 1:29। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, यानी हर एक पौधे, और फिर आगे कहता है, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं। यानी ये सारे जो फल हैं वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। यानी यहाँ पर ये भोजन के बारे में कहता है और इसका अर्थ होता है भोजन वस्तु। यानी आदम और हव्वा के लिए असली भोजन क्या था? फल, अनाज, नट्स। यानी ये ज़्यादा फल वाला भोजन था। शायद उन दिनों में खाना भी नहीं पकाते थे। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो कितने साल जीने के लिए बनाया? सदा के लिए। और फिर बाद में, पाप के बाद, परमेश्वर ने भोजन में और भी कुछ जोड़ा। कहा, तुम जीवन के वृक्ष में से नहीं खा सकते हो। आदम और हव्वा के पाप के बाद में परमेश्वर ने उनके भोजन में और क्या जोड़ दिया? उत्पत्ति 3:18। और ये कहता है, और तू खेत की उपज खाएगा, यानी साग सब्जियां, या फिर तकनीकी रूप में देखा जाए तो साग सब्जी। चलिए मैं आपको परखता हूं। केला फल या सब्जी है? फल है। सेब, जुकीनी फल है। बैगन फल है। ब्रुसेल्स स्प्राउट्स खाना नहीं लगता। ब्रुसेल्स स्प्राउट तो सच में सब्जी है। सेलरी ये सब्जी है। आलू ये सब्जी है। यानी पौधे का कोई भी भाग, चाहे बीज हो या फूल का उत्पादन, यानी जो कि फल है, वो साग सब्जी है। चाहे पत्ते हो या फूल, ये सब कुछ साग सब्जी जाने जाते हैं। और फिर जड़ें, ये भी, यानी उसने ये सब मनुष्य के भोजन में जोड़ दिए। यानी ये तो महत्वपूर्ण भोजन है, ये हमारे लाभ के लिए। और इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता कि क्या साग सब्जी खाना अच्छा है। कुछ समय तक लोग सोच रहे थे सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट वाले गलत हैं। क्या आपने कुछ साल पहले नेशनल जियोग्राफिक का रिपोर्ट पढ़ा है कि उन्होंने संसार में सबसे दीर्घायु जीवन जीने वाले लोगों के समूह को देखा? क्या आप जानते हैं? आप खुद इसे देखिए। नंबर 1, सार्गेनिया के लोग, और इटली और मेडिटेरियन में ओकिनावा के लोग, और सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट लोमोलेंडे एरिया में जहाँ पर उनकी यूनिवर्सिटी है। और इन लोगों का उन्होंने अध्ययन किया। वो संसार के सब समूह से ज़्यादा जिए हैं। और जब उनसे पूछा ये दीर्घायु क्यों जिए हैं, कहा सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट ऐसा समाज है जो सबके दिन विश्राम करते हैं। और ज़्यादातर, देखिए सब नहीं लेकिन ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं। अच्छी जीवन शैली है। तो फिर हम जो बता रहे हैं ये कोई धार्मिक विचारधारा नहीं, लेकिन ये साइंटिफिक तथ्य है कि अगर आप बाइबल के डाइट का पालन करते हैं जो परमेश्वर ने बताया है, आप उतना दीर्घायु जिएंगे, अच्छे रहेंगे, तंदुरुस्ती में रहेंगे। मैनुअल में परमेश्वर ने बताया कि मनुष्य के लिए क्या डाइट है, और उस डाइट का अनुकरण करने से हम अच्छा महसूस करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं व्यक्तिगत उदाहरण बताऊंगा। बाइबल खास करके खाने के बारे में क्या कहती है। क्या ऐसे कोई पशु हैं जो शुद्ध हैं और कुछ अशुद्ध हैं? जानते हैं, उन्होंने वो राजा के दास का भोजन करने से इनकार किया। परमेश्वर ने मनुष्य को कौन से पशु खाने की अनुमति दी है? ये सवाल नंबर 9 है। लेवी व्यवस्था 11:3 में देखिए, ये कौन सा पशु खाना चाहिए या नहीं, इसके बारे में 2 विचारधारा देती है। पशुओं में से जितने चीरे या फटे खुर के होते हैं और पागुर करते हैं उन्हें खा सकते हैं। अब इसका मतलब ये है बकरी, भेड़ और दूसरे ऐसे जानवर, इन्हें हम इस तरह से शुद्ध पशु कह सकते हैं। और फिर आगे वह ऐसी भी कुछ बातें कहता है,
वे ऊंट के जैसे घास तो खाते हैं, लेकिन उनके पैर फटे खुर वाले नहीं होते हैं, वो अशुद्ध हैं। शायद आप ये कह रहे होंगे, डग आप बता रहे हैं कि मेरे पास जो गलत मांस है उसे मुझे छोड़ देना है। हाँ, इसलिए यीशु ने फरीसियों का मजाक उड़ाया, कहा तुम ढोंगी हो, तुम छान लेते हो। इसका मतलब ये है कि वो तो पानी पीने का भी छान कर ले लेते थे ताकि कोई भी जंतु उसमें न रहें। वो ऐसे कुछ जंतु न खाए, इसलिए पानी छानते थे, और जब कोई नहीं देखता तो वो ऊंट का मांस भी खाते थे जो अशुद्ध था। यानी कीड़ा भी छानना है लेकिन ऊंट खा लेना है। क्या आपने ये कभी सुना है? उसने कहा तुम जानते हो ऊंट अशुद्ध प्राणी है, पर छोटे कीड़े को देखते हो, जब कोई नहीं देखता तो ऊंट भी खाते हो। अगर मांस खाना है तो ये दो मांग पूरी होनी चाहिए, जो फटे खुर के हो और घास खाते हो। और शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे, पास्टर डग क्या मनुष्य मांस खाने के लिए नहीं बने हैं? क्या परमेश्वर ने हमें ये कैनाइन टीथ इसलिए नहीं दिए कि हम अच्छे से मांस खा सके? जरा आप इसे देख लीजिए, इसके भी कैनाइन टीथ हैं और ये वेजिटेरियन हैं। लोगों के मन में हर तरह की गड़बड़ी है। सच तो यह है कि बड़े दांत वाले हाथी और हिप्पो ये सब वेजिटेरियन हैं। लोग हर तरह की बातें कहते हैं। देखिए यहाँ पर बाइबल में क्या हुआ, यानी बाढ़ के पहले आप देख सकते हैं उन दिनों में बहुत सी साग सब्जियां थी। देखिए मतुशेलह 969 साल, नूह 950 साल, शेत 912 साल, लेकिन तुरंत बाढ़ के बाद उम्र घटती गई। 500 साल, 200 साल, अब्राहम 175 साल का हुआ, याकूब 147 साल, दाऊद 70 साल तक जिया। और दाऊद ने कहा मनुष्य की आयु तो अभी केवल 70 साल की ही रही है सामान्य रूप में, और कहता अगर शक्ति हो तो शायद 80 साल तक जीवित रहें, लेकिन फिर भी बहुत दर्द और यातना होगी। यानी हमारा समय सीमित है। जानते हैं बाढ़ के बाद में क्या हुआ? सारी साग सब्जियां नाश की गई। नूह को बताया गया कि सभी शुद्ध प्राणियों को साथ साथ जोड़ी में लेना, और केवल 2 अशुद्ध प्राणी क्यों? अगर अशुद्ध प्राणी खाने के लिए अनुमति देते तो बहुत से प्राणी थे, बाढ़ में उन्हें खा लेते थे, लेकिन केवल शुद्ध प्राणियों का बलिदान करने की अनुमति है। कौन सी मछलियां या सी फूड को बाइबल के अनुसार शुद्ध माना जाता है? लय व्यवस्था 11 वचन 9, फिर जितने जल जंतु हैं उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, जितनों के पंख और चौयटे होते हैं उन्हें खा सकते हो। दोनों जरूरी है, और इसके लिए कारण तो बस यही है, समुद्र में ऐसे बहुत से जल जंतु हैं, उनमें से कुछ तो जहरीले